संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी के नजदीक दुनिया के सबसे बड़े, ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया। इसकी जो क्षमता है 2 गीगावाट की है। यूएनएफसीसी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का COP28 जो सम्मेलन आयोजित होने वाला है, कहाँ आयोजित होने वाला है? यूएई में। इसके ठीक पहले इसका उद्घाटन ये किया गया है। ऑस्ट्रा हिंद 23 भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका दूसरा संस्करण पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। इसका पहला संस्करण जो हुआ था राजस्थान में 2022 में आयोजित हुआ था। सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो बंगाल का वैश्विक व्यापार सम्मेलन था उसमें ये निर्णय लिया गया। पंकज आडवाणी एक ऐसा व्यक्ति जो 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप इसने जीत ली है। एक बड़ी उपलब्धि है, एक ही व्यक्ति 26 बार विश्व चैंपियन बन जाए किसी खेल का। चूंकि बिलियर्ड्स इतना फेमस नहीं है, इतना चर्चा में नहीं रहता, और हम आप जानते भी नहीं इस खेल के बारे में, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। इतने वर्षों के इतिहास में अभी तक हमने केवल 2 बार विश्व कप जीता है, वनडे विश्व कप, और उसकी कितनी चर्चा होती है कि अब विश्व कप कब आएगा। एक विश्व कप मैच था, कितना पूरा देश जो है उसके लिए जग रहा था, उसके लिए जी रहा था। ठीक है, हारने पर कितना गम हुआ, लेकिन सोचिए एक व्यक्ति अकेला 26 बार विश्व चैंपियनशिप उसने जीती हो, हालांकि उसके बारे में चर्चा नहीं होती है, तो एक बड़ी उपलब्धि है फिलहाल ये। तो हमवतन सौरभ कोठारी को इसने फाइनल में हरा करके 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीत ली है। ये जो आयोजन हुआ था इस चैंपियनशिप का कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। किश्तवाड़ केसर जम्मू कश्मीर और सी बैकथॉर्न लद्दाख, इन दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किश्तवाड़ जिला जम्मू कश्मीर में जो केसर का उत्पादन होता है, और सी बैकथॉर्न के बारे में प्रश्न भी आ चुका है पीसीएस में। एक औषधि पौधा होता है, ज्यादातर हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, उसमें भी 90% ये लद्दाख में ही पाया जाता है। इन दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में कहां पर राष्ट्रपति के द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया? उड़ीसा में। उड़ीसा में भी कहां पे? संबलपुर जिले में। क्लाइमेट इक्वलिटी अ प्लेनेट फॉर द 99%, जलवायु समानता 99% के लिए एक ग्रह, ये किसकी रिपोर्ट है? तो दरअसल ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। ये पूछता है यूपीएससी में, ज्यादातर ये प्रश्न आते हैं इस तरह के। इसका मतलब ये हुआ कि भैया 1% लोग जो है वो अलग है, 99% अलग अलग लोग हैं, 1% ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरा डोमिनेट करते हैं, कार्बन उत्सर्जन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, बाकी 99% लोग उसका भुगतान कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया रिपोर्ट का जलवायु समानता 99% के लिए एक ग्रह। तो वैश्विक आबादी का सबसे अमीर 1% सबसे गरीब 66% के बराबर कार्बन उत्सर्जित करता है। ये इस रिपोर्ट की खास बात है। हाल ही में चर्चित लैंग लैंड्स कार्यक्रम क्या है? यह भी यूपीएससी स्पेशल प्रश्न है। दरअसल लैंग लैंड्स कार्यक्रम हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि गणित की जितनी भी विधाएं हैं, रेखा गणित है, बीज गणित है, अंक गणित है, त्रिकोणमिति है, या फिर लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, ठीक है, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कुछ भी है, जितने भी विधाएं हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो, सबको ये प्रभावित करता है, सब पर इसने प्रभाव डाला है। ठीक है, तो आज शोध का एक टॉपिक बन गया है लैंगलैंड्स कार्यक्रम। इसीलिए गणित के क्षेत्र में योगदान देने के लिए गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार के विजेता रॉबर्ट लैंगलैंड्स रहे थे, जिन्होंने लैंगलैंड्स कार्यक्रम चलाया था। कब से? 1967 से। ये दुनिया का सबसे बड़ा या दुनिया की सबसे बड़ी गणित परियोजना है लैंगलैंड्स कार्यक्रम। याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। ई प्राइम लेयर एरिजोना विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के द्वारा, शोधकर्ताओं के द्वारा पृथ्वी के सतह और इसके कोर के बीच एक लिंक का खुलासा हुआ है।
अक्सर ये माना जाता है कि जो मेंटल है पृथ्वी का और जो कोर है, इनके बीच विशेष संपर्क नहीं होता है कुछ। लेकिन इस खोज के बाद इस अवधारणा में परिवर्तन देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो पृथ्वी के सतह और इसके कोर के बीच एक लिंक का खुलासा हुआ, जिसमें ये कहा इन्होंने कि सतह का जो जल है पृथ्वी में गहराई से प्रवेश कर गया है, जिसके कारण कि एक अलग परत बन गई है पृथ्वी के अंदर। यह परत कोर के जो सबसे बाहरी जो हिस्सा है वहां पर बना है, इसका नाम ही है ई प्राइम। तो ई प्राइम लेयर के बारे में पूछेगा, याद रखिएगा। यूएसआई, ये देखिए भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य मामलों पर, जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में 1870 में हुई थी। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी भारत में नई दिल्ली में वार्षिक यूएन फोरम 2023 बैठक आयोजित हुई। संयुक्त राष्ट्र फोरम का आयोजन 2023 का कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ये वार्षिक बैठक है संयुक्त राष्ट्र फोरम की। इसका विषय क्या रहा? अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना व मानवीय कानून। इसका जो आयोजन किया वो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई ने रेड क्रॉस की मदद से किया। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।